अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाल ही में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से अटैक किया गया। उस अटैक के बाद एक मुसलमानों में भी खाना जंगी इस वक्त लगी हुई है। वो ये है कि इनको शहीद कह सकते हैं या नहीं, आयतुल्लाह खामनाई साहब को हम शहीद कहें या ना कहें, और शिया जो हैं ये मुसलमान हैं या नहीं, और इनके लिए दुआया कलिमात हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते। देखिए, मैं यहाँ पर एक उलमा की तरफ से जो फतवा है, कौन से शिया जो हैं वो काफिर हैं, दायरे इस्लाम से खारिज हैं, और कौन से शिया दायरे इस्लाम से खारिज नहीं हैं, फैसला आपने करना है। यहाँ पर साइल ने सवाल लिखा है कि शिया काफिर हैं या नहीं, क्योंकि मैंने एक इमाम साहब से सुना है कि शिया काफिर हैं। तो इसमें जवाब लिखा गया है कि शिया के मुख्तलिफ फ़िरके हैं, यानी शिया में भी मुख्तलिफ किस्म के फ़िरके हैं, और हर फ़िरके के अकायद मुख्तलिफ हैं, यानी हर फ़िरके के अकायद और नज़रियात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसलिए शिया को काफिर करार देने में तफसील है, यानी हर शिया को हम काफिर नहीं कहेंगे। कौन से शिया काफिर हैं इसमें तफसील है, और तफसील वो ये है कि जिस शिया के अकायद और नज़रियात ये हों, अब जो कुफ्री अकायद और नज़रियात हैं वो यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। जिस शिया के अकायद और नज़रियात ये हों, मसलन हज़रत अली को खुदा मानता हो, यानी उन्हें जो है वो माबूद मानता है, खुदा मानता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, या कुरान में तहरीफ का कायल हो, यानी कुरान को सहाबा ने बाज़ में जो है वो तब्दील कर दिया है, इसमें रद्द बदल की है, अगर ये तहरीफ का कायल हो, या हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वही लाने में गलती करने का अक़ीदा रखता हो कि उनको गलती हुई है उनसे और वो माज़रा खाइन हैं, ये जो वही जो है वो हज़रत अली के पास लेकर आनी थी, और उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर चले गए। या फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर लगाई जाने वाली तोहमत को सच्चा मानता हो, यानी माज़अल्लाह उन्हें जानी समझता हो, और उन पर जो तोहमत लगाई गई वो कहता है कि ये तोहमत सही थी माज़अल्लाह। या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का मुनकिर हो, इस किस्म का कोई भी और मुखालिफ कुरान सरी कुफ्र या अक़ीदा रखता हो तो बिलाशुबा वो काफिर है। यानी ऐसा शिया जो ये अकायद व नज़रियात रखता है जो मैंने बयान किए हैं, तो बिलाशुबा वो जो है वो काफिर है। अलबत्ता जो शिया किसी किस्म का कोई सरी कुफ्री अक़ीदा ना रखता हो वो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं है। अगर किसी में कोई कुफ्री अकायद व नज़रियात पाए जाते हैं जिस तरह के मैंने बयान किए हैं, फतवे में लिखा गया है, तो ज़ाहिरी बात है वो दायरे इस्लाम से खारिज है। अब यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है कि हम जो है वो उन्हें आयतुल्लाह खामनाई साहब को हम शहीद कहें, बाज़ कहते हैं हम शहीद कहेंगे, बाज़ कहते हैं कि नहीं उनको शहीद कहना है वो जायज़ नहीं है, वो तो जो है वो उनके कुफ्री अकायद व नज़रियात है। भाई आपने कहना है तो कह लें, अगर नहीं कहना चाहते तो आप ना के साइलेंट रहें। बहरहाल ये तो हमें देखना चाहिए ना कि ये ईरान के साथ इस वक्त हो रहा है, जो अमेरिका कर रहा है या जो इजराइल कर रहा है, जाहिर बात है वो तो ये समझ के कर रहा है कि ये मुस्लिम कंट्री है, ठीक है ना। अब जो कुछ हो रहा है, जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अब मजलूम के साथ तो हमें खड़े होना चाहिए ना, जालिम का साथ तो हम नहीं दे सकते ना। हम तो स्टैंड करेंगे ईरान के साथ कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो जुल्म चाहे किसी के साथ भी हो, हमें मजलूम का साथ देना चाहिए, ठीक है ना। बाकी इन बहसों में बिल्कुल ना पड़े, इसमें लड़ने झगड़ने की क्या ज़रूरत है। शहीद कौन है कौन शहीद नहीं है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, ये तो आखिरत में फैसला होगा। जो शहीद होगा उसे शहादत का रुतबा अता किया जाएगा, जो शहीद नहीं है हम आपस में क्यों लड़ झगड़ कर मज़ीद जो है वो तफरकाबाजी फैलाएं, मज़ीद जो है वो इख्तलाफात पैदा करें, नफ़रतें जो है वो अपने अंदर पैदा करें। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं है।